सीताराम मांझी पहले भी जीते ना, इसमें बाराचट्टी प्रखंड में आए ना, इधर कहाँ बना अभी तक। तो जीतनराम मांझी तो कहते हैं कि हमारा गढ़ है ये। तो गैर रहने से क्या, पब्लिक बुड़बक बना देता है पब्लिक को। पब्लिक पैसा के पीछे भाग जाता है, कुछ लोग उनके जो चमचा है, अब पब्लिक के बुड़बक बना के अपना निकल जाते हैं। तो इस बार क्या करेंगे? ना, इस बार तो बहिष्कार फिर होगा दोबारा। क्या कह रहे थे आप? हम कह रहे थे अगर जीतनराम मांझी जी हों या सरजीत जी हों, अगर लिखित आश्वासन देते हैं तो हम वोट करेंगे। पक्का लिखित आश्वासन दें इस बार। पिछले बार मौखिक दिया था, लेकिन लिखित अब चाहते हैं। स्टेट हाईवे का दर्जा मिलना चाहिए इस रोड को, और यहाँ से बोधगया तक जोड़ा जाए। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, फिल वक्त गया में हूँ और गया के बाराचट्टी प्रखंड है। ये बाराचट्टी प्रखंड में आज तेजस्वी यादव का कार्यक्रम है। यहीं पे आज वो कार्यक्रम करेंगे, लोकसभा चुनाव के लिए जनता से अपील करेंगे, जनता से वोट मांगेंगे और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनके जो प्रत्याशी जो चुने गए हैं उनके लिए वो वोट मांगेंगे। लेकिन जनता के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ की जनता क्या सोच रही है, जनता क्या चाहती है, जनता की समस्याएं क्या हैं, जनता किस परेशानी से जूझ रही है। शर्मा बाज़ार है, शर्मा बाज़ार में हम खड़े हैं। ये बाज़ार जो है वो करीब, इसका जो रोड है वो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है और लगभग कई वर्षों से, पिछले कई वर्षों से इस रोड में काम तक नहीं हुआ है। हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं, हम आते हुए जो वीडियो लिए हैं उसमें भी देख सकते हैं कि कैसे ऊबड़ खाबड़ रोड है और किस तरह से परेशानी होती है लोगों को आने जाने में। क्या लग रहा है आपको, किस तरह का माहौल बनाएंगे आप लोग इस बार? वो हम लोग को वोट देने ना देने से कोई फ़ायदा नहीं है। देते हैं फिर भी वही बात, ना भी देते हैं फिर भी वही। रोड तो लगभग आज 30-35 साल से, जब से हम हैं तब से यही रोड देखते आ रहे हैं। हमेशा चुनाव में आश्वासन मिलता है कि अगले बार हम बनवा देंगे, लेकिन जब भी ये लोग चुनाव जीत के जाते हैं फिर दोबारा इस मैटर पे बात भी नहीं करते हैं। वो फिर अगले राउंड में जब चुनाव आता है फिर दोबारा से आते हैं, फिर आश्वासन देते हैं कि नहीं इस बार तो नहीं हो सका, लेकिन अगले बार ज़रूर हम बनवाएंगे। तो हमें नहीं लगता है कि वोट देने ना देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपना व्यक्तिगत फ़ायदा के लिए हम लोग के पास आते हैं। और हम लोग को जो स्थानीय मुद्दा है स्पेशली ये रोड का, बाकी और कुछ तो कुछ मिला जुला के ठीक है, बट ये रोड जो है वो अति आवश्यक। रोड कहाँ से कहाँ तक है? ये रोड हाईवे NH2 जो सुल्लेवट्टा है उससे लगभग 12-14 गांव बड़ा गांव को जोड़ते हुए, मतलब 12-14 क्या 50 गांव को जोड़ते हुए बोधगया तक निकल जाती है। बोधगया तक? जी। वो काफ़ी चर्चित जगह है, इंटरनेशनल पैलेस है, वहाँ तक निकल जाती है। लेकिन इस रोड मतलब जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रोड है उसको ना तो कभी इसके विषय में सोचा ही नहीं जाता है। आता आश्वासन मिलता है। पहले भी जो सांसद बने विजय मांझी जी, उन्होंने भी ये वादा किया था क्या? उन्होंने पूरा 110% वादा किया तो था मंदिर में, बट उनसे काफ़ी उम्मीदें थी कि हम लोग को इस बार मतलब स्थानीय MP मिले हैं, जो हम लोग को इस रोड को तो सबसे पहले उनका फोकस था कि इसको हम बनवाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हम लोग बस आश्वासन ही सुन के रह गए और इंतज़ार में रह गए, अब बनेगा। फिर से दोबारा 2024 का चुनाव आ गया और अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं। इससे इस बार फिर से उम्मीद जगाई जा रही है। जगाई जा रही है, लेकिन हम लोग को पूर्ण भरोसा है कि रोड इस बार भी नहीं बनेगी। तो मतलब हम लोग को तो अब आश्वासन सुन के अभी हम लोग को यकीन ही नहीं होता है कि ये रोड कभी बन पाएगी। और पिछले साल हम लोग विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार भी किए थे। रोड नहीं तो वोट नहीं हम लोग का नारा था, और इस रोड को ही लेकर के हम लोग एक बार वोट बहिष्कार कर चुके हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, जो 2020 में थी शायद। और उसके बाद भी काफ़ी आश्वासन मिला कि आप लोग वोट बहिष्कार ना करें, आपको जैसे ही चुनाव खत्म होगा इसमें तुरंत काम होगा। चलिए, एक बार बहिष्कार कर चुके हैं, इस बार क्या करना है आप लोगों को? अबर भी बहिष्कार करना है। इस बार भी जी हाँ, बार बार आश्वासन मिलेगा, बार बार हम लोग सुनते रहेंगे, अब यही तकलीफ में रहेगा, क्या होगा? कुछ उम्मीद रहेगा तब ना, उम्मीद मिलता है, उम्मीद फिर नेता का जीत होता है, फिर अपना घर पब्लिक यहाँ मर रहा है। लेकिन जो खड़े हैं प्रत्याशी, जो दोनों प्रतिद्वंदी है, वो तो कह रहे हैं कि हम ही यहाँ के दुलरुआ हैं, वो कह रहे हैं हम ही यहाँ के दुलरुआ। ठीक है, दुलरुआ हैं, मान रहे हैं, मगर शर्मा बाजार में दुलरुआ बन के यही रोड पर जाइएगा तो उसको भी इंसल्ट नहीं हो रहा है।
खाली हम लोग परेशान हुए, अपना इंसेंटिव ले ही नहीं रहा है कि नहीं। हाँ, ऐसे दुरारुआ बोल रहे हैं कि हम दुरारुआ हैं, मगर ये रोड का दुरारुआ बनिएगा तब ना, पब्लिक के दुरारुआ बनिएगा तब ना, पूरा एरिया के दुरारुआ। दोनों में से कौन दुलरुआ है, जीतन राम मांझी है कि सर्वजीत पासवान है? अरे दोनों तो एक ही अभी दोनों आश्वासन देंगे फिर वहाँ सो जाएंगे, सब जोर है, कोई सही नहीं है। तब अगर बनना रहता तो बन जाता ना पहले। जीतन राम मांझी पहले भी जीते ना, इसमें बाराचट्टी प्रखंड में आए ना, इधर कहाँ बना अभी तक। जीतन राम मांझी तो कहते हैं कि हमारा गढ़ है ये। तो गढ़ रहने से क्या, पब्लिक बुड़बक बना देता है पब्लिक को, पब्लिक पैसा के पीछे भाग जाता है कुछ लोग, उनके जो चमचा है, अब पब्लिक के बुड़बक बना के अपना निकल जाते हैं। इस बार क्या करेंगे, बुड़बक बनेंगे? ना इस बार तो बहिष्कार फिर होगा दोबारा। मतलब ये सब चालाकी से काम लेंगे इसमें। हाँ, बहिष्कार तो दोबारा होगा। अब वोट दे क्या फिर बुड़बक क्यों बने, हम अपना काम धंधा छोड़ के क्यों वोट देवे जाएंगे। तो वोट बहिष्कार फिर होगा। हाँ, फिर होगा। अगर कोई नेता आता है लिखित आश्वासन देता है तब क्या होगा? लिखित देके तब ना, लिखित देता है नहीं, बोल के चला जाता है। लिखित देता है कि हम रोड बनवाएंगे, तो हम लोग बैठ कर काम करेंगे। और इस तरह माही तक भी आया था, हम लोग पैदल गए थे वहाँ से वहाँ तक, लेकिन इस तरह माही ने बोला था कि हम रोड को जीतने के बाद तुरंत बनवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं किया, गया और चले गए अपना। और फिर आए वो, और फिर यहाँ से खड़े हुए हैं गया जिले से, गया से, और गया से फिर वही बात है। तो हर वक्त तो शासन मिलता है सर, और कोई काम होता भी नहीं है। और पब्लिक जो है ना सो अपना काम कर रहा है। ये रोड देखिएगा आगे से ना पूरा बेकार। अब आ रहे हैं वहाँ से आए होंगे, आप देखे होंगे रोड कितना बुरा हाल है। कोई ग्राहक आना नहीं चाहता है, कोई अच्छा परिवार नहीं आपके यहाँ आवेगा। शादी काट रहा है कितना का, हाँ जी शादी भी काट रहा है, कोई अच्छा परिवार नहीं आपके नहीं आवेगा तो शादी मार खा रहा। कोई बिजनेस नहीं, रोड को सोचा है कि बोध गया सीधे आप लोग के मिल जा, 3 गो पुल है, नदी है। वो रोड अगर बोध गया से मिल जाता है बढ़िया, बस भाई गया हो जाता है, गया हो जाएगा, ये मार खा गया, गया हो जाएगा। बोध गया जो यहाँ कितने जो वोटर्स हैं वो किस कास्ट के ज्यादा हैं? अब बीजेपी का ज्यादा, बीजेपी का ज्यादा है। लेकिन फिर भी बीजेपी के प्रति जो है आप लोगों का इस तरह से रवैया है, तो अब क्या लग रहा है इस बार किसका यहाँ पर दबदबा बनेगा? दबदबा बीजेपी के बनेगा। अच्छा, फिर भी आप करेंगे वही काम? वही काम होगा, ऊपर के देख रहे करवे करता, उनको नहीं देख रहे, उन्हीं को देख रहे हैं बस, मोदी को देख रहे हैं। हाँ जी, नीचे को नहीं देख रहा है लोग, नीचे नहीं को देख देख रहा है। आप बोलेंगे? क्या बोले, मोदी देख रहे हैं कि अपना ये व्यवस्था देख रहे हैं? बोलने से भी कोई फायदा है नहीं ना, अच्छा, क्योंकि आज से 10 साल पहले भी यही बात हुआ था, अभी वो 10 साल से लगातार यही चल रहा है। अभी शर्मा से आते वक्त आपको कुछ दर्द उरद नहीं हुआ था आने में? हुआ है। तो वही बात देखिए ना, हम तो यहाँ तक सुने हैं कि जो डिलीवरी वाली महिला होती है रास्ते में डिलीवरी हो, ये तो सही बात है, ये सही बात है। हॉस्पिटल जाने का कोई जरूरी नहीं है। तो आप लोग इतने वर्षों से कर क्या रहे हैं? तो वही तो भोग रहे हैं, उसी का परिणाम अब देखिए क्या होता हर है। आदमी सोचता है कि कुछ नया हो, और उसके बाद जो आदमी मतलब जीतने के बाद जो सो जाता है आदमी ना, फिर वो एक बाल्टी पानी और परिवर्तन होगा। अब देखिए क्या होगा। सो लोग सब जो है सो सपोर्ट करेंगे तो जरूर होगा, क्योंकि हमको तो लगता नहीं कि शर्मा का रोड जो है ना सुधरने वाला है। न सुधरा है न सुधरेगा। यहाँ के जितने नेता हैं सब बस सामने सामने आया उसी समय बोल के और निकल गया। फिर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि मोदी के चेहरे को देखकर किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर वोट पड़ेगा, नहीं तो किसी को नहीं पड़ेगा? वो तो सबको चाह रहा, सबको चाह रहा। बीजेपी के जो आदमी है पूरे बाजार, इसका फायदा तो कैंडिडेट उठा के चला जाएगा, फिर आप वैसे ही भोगेंगे। वैसा ही भोग ही रहा, सब भोग रहा। तो आपको तो शिकायत करना चाहिए ना फिर। शिकायत किसको करे? क्यों? आते हैं शिकायत करते हैं और सीधे कान भर के चल जाता कि हम आ जाए, आए हमको कह रहा है, जो अगला था उसको क्यों नहीं कहे। यही तो बात। इस पूरे एरिया में आज तेजस्वी जी आ रहे हैं, अपने स्तर से वो भाषण करेंगे, आप लोगों से जो है मुखातिब होंगे। इस बार क्या लग रहा है असल मुद्दा जो है क्या होगा इससे? देखिए, इस बार हमारे ये सुलेभट्टा को जोड़ती हुई जो रोड है
इससे जितने भी शर्मा हो गया, सिलाड़ी हो गया, बिंदा हो गया, चौवारी हो गया, लाड़ू को जोड़ते हुए स्टेट हाईवे का मुख्य मुद्दा दर्जा देने का है। रोड स्टेट हाईवे बने, यही मुख्य मुद्दा है इस क्षेत्र का। और सभी प्रत्याशी से यही डिमांड हम करते हैं कि रोड बनावें, नहीं तो हम लोग मन बना लिए हैं इस बार वोट बहिष्कार का। नहीं, कुछ लोग तो आप ही के जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, सहयोगी हैं, साथ रहते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो ऊपर देख रहे हैं, मोदी को देख रहे हैं, इसलिए कोई भी यहाँ खड़ा हो जाएगा उनके नाम पर, हम उसको वोट करेंगे। ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन हम लोग का जो विकास चाहिए, मुख्य मुद्दा विकास है। और विकास जो बोल रहे हैं लोग कि शादी विवाह में दिक्कत होती है, आने जाने में परेशानी, यहाँ ऐतिहासिक बाज़ार है शर्मा बाज़ार, और मुख्य जो कम्युनिकेशन होता है वो सड़क है, और सड़क ही नहीं है तो फिर कैसे वोट हम किस लिए करते हैं? लोकतंत्र में वोट हम तो विकास के लिए करते हैं, और विकास ही नहीं होगा तो हम वोट क्यों करेंगे? तो इस बार क्या मन बनाए हैं? वोट बहिष्कार का है, वोट बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे। या नहीं तो पिछले चुनाव में भी देखे होंगे कि परसेंटेज जो वोट प्रतिशत था बहुत कम था हमारे यहाँ, और सिलाड़ी में तो पूरा वोट बहिष्कार हुआ था। ये भी कहा जा रहा है इस क्षेत्र में कि भाई जीतन राम मांझी जी का ये पूरा कुनबा जो है, ये पूरा क्षेत्र जो है उनका दबदबा है, उनकी समधन भी इधर से विधायक हैं, और जीत तो जाती हैं, लेकिन कभी समधन, कभी अपने 15 साल 10 साल ये प्रतिनिधित्व अपने किया, 10 साल समधन प्रतिनिधित्व किया, और फिर जीतन राम मांझी बार बार लोकसभा लड़ रहे हैं, कुछ बार हार भी चुके हैं, और इस बार देखिए क्या होता है। तो समधि और समधन का खेल इस बार भी हाँ, चलेगा। हाँ, और मांझी इस का बार खेल चलने देंगे आप? उस तरफ भगवतिया देवी का चलता है। हाँ। परिवार का परिवारवाद चल रहा है। जी हाँ, तो इस बार क्या खेल खेलेंगे लोग? इस बार तो अभी तो कुछ इरादा भी नहीं बना है, जब तक हम लोग चाहते हैं कि कोई लिखित में आश्वासन दे, जो मांझी जी अगर हैं। शिक्षा व्यवस्था कैसा है? शिक्षा व्यवस्था का तो अभी विद्यालय जो हमारा हुआ है, अभी 10+2 हो गया, अब देखिए क्या क्या उसमें सुविधा मिलता है। स्वास्थ्य का एकदम बुरा हाल है। यहाँ अस्पताल वगैरह है? नहीं, एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो उसमें एक डॉक्टर से नीचे का कोई आते हैं, कभी कभी खुलता है, उसमें दवा हुआ कभी कभी खुलता है। हाँ, कभी-कभी खुलता तो मतलब बीमारी यहाँ होती है तो फिर कहाँ जाते हैं आप? बाहर है। गया जाते हैं, गया साहब जाते हैं। हाँ। चलिए, तो भाई जनता मन बना चुकी है इस बार, और निश्चित तौर पर जैसे पहले इन्होंने बहिष्कार किया है वोट का, इस बार भी मन बनाए हैं कि हम वोट बहिष्कार करेंगे। इसके पीछे की कहानी आपने सुना ही कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। भाई इनको अपना बना करके हमेशा लूटा जा रहा है, इनको भरोसा दिलाया जा रहा है, लेकिन उस भरोसे पर जो जनप्रतिनिधि है वो खरा कभी नहीं उतर रहे हैं। इस बार क्या होता है, तेजस्वी भी आ रहे हैं आज इसी क्षेत्र में, और यहाँ आकर जो वायदे करेंगे, क्या उनके जो प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं इस वायदे को लेकर फिर से इनके दहलीज पर आएंगे? जो सर्वजीत पासवान जी हैं वो भी इनसे वादा करेंगे, जीतन राम मांझी भी वादा करेंगे। किसका वादा जो है पूर्ण होता है, कौन सफल होता है इनके दिल जीतने में, ये अब इंतजार करने की बात है। क्या कह रहे थे आप? हम कह रहे थे अगर जीतन राम मांझी जो जी हों या सर्वजीत जी हों, अगर लिखित आश्वासन देते हैं तो हम वोट करेंगे। पक्का? पक्का लिखित आश्वासन दें इस बार। पिछले बार मौखिक दिया था, लेकिन लिखित अब चाहते हैं। स्टेट हाईवे का दर्जा मिलना चाहिए इस रोड को, और यहाँ से बोध गया तक जोड़ा जाए। पानी भी भैया, देखो पैर से पानी लावे ठीक बोल रही है। हम लोग रोजा रख ले रहे, पानी तो एक तो घास बेचे। क्या समस्या है आपके साथ? क्या हमरा पानी के दुख है दम। हाँ, घास बेच बेच के काम, बेटा बेटी बता, कोई नहीं, सारा लोग से पूछ लो। अच्छा, कोई मेरे ना, घर तो झोपड़ी है, बाकी भी हालत तरह देखो बेचैन है ना, जो बात है सब कर। अच्छा, तो जो नेता वोट मांगने आते हैं उनसे कभी आपने इस तरह से कहा कुछ? हमरा से ना कोई जाने देती। अभी तो डॉक्टर के लिए तो सुई दवा पैसा भी नहीं दिल के, अभी पैसा उगाड़ के लेके जाए तो दवा
चलिए, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन मुद्दों के पीछे की कहानी जो है वो यही है कि भाई सबसे बड़ी जो समस्या है इस क्षेत्र का वो सड़क का है। स्टेट हाईवे का डिमांड है कि NH2 से बोधगया तक इस रोड को जोड़ा जाए और जो बेहतरी है रोड में जो होना चाहिए, कम्युनिकेशन का जो साधन होना चाहिए आवागमन का, वो पूर्णतः व्यवस्थित हो और इस बाजार में फिर से चार चांद लगे। जो बिजनेसमैन हैं उनकी बाजारी जो है, उनकी दुकानदारी जो है फिर अच्छे से चल पड़े। वही वायदा जो है कोई भी जनप्रतिनिधि को यहाँ से जीत मुकम्मल कराने में सहयोगी साबित होगा। इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है। बने रहिए हमारे साथ।